काली पिशाचिनी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक गांव की गलियों से होती है, जहां चार जिगरी दोस्त राहुल, विनय, गुरनाम और जगजीत अक्सर साथ घूमते फिरते और मस्ती करते थे। माता का जागरण और शर्त। एक दिन गांव में माता का जागरण रखा गया। चारों दोस्त वहां जाते हैं और जागरण में बैठते हैं। अचानक गुरनाम सबको कहता है, चलो घूमने चलते हैं। तभी जगजीत को शैतानी सूझती है। वह कहता है, चलो शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा दिलेर है। हम श्मशान घाट चलते हैं और जो सबसे देर तक अंदर रुकेगा वही शर्त जीतेगा। सब उसकी बात मान जाते हैं। राहुल का जन्मदिन था तो उसने कहा, ठीक है, तो केक भी वहीं काटेंगे। और अरदास। श्मशान घाट का खौफनाक अनुभव। चारों दोस्त बाइक पर श्मशान घाट पहुंचते हैं। अंधेरा हो चुका था और रात के ठीक 12 बजे थे। विनय थोड़ा डरपोक था, इसलिए उसने अंदर जाने से मना कर दिया और कहा, मैं बाहर इंतजार करूंगा और देखूंगा कौन पहले हार मानता है। राहुल, गुरनाम और जगजीत श्मशान के अंदर जाते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वे केक काटते हैं। तभी दूर एक चिता जलती हुई दिखाई देती है। राहुल थोड़ी घबराहट महसूस करता है और डर के मारे सिगरेट जला लेता है। तभी राहुल को दूर एक औरत दिखाई देती है जो चिता के करीब आती है। ये देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि पहले वहां कोई नहीं था। अचानक राहुल को एक आवाज सुनाई देती है, यह सिगरेट बुझा। राहुल इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन गुरनाम उसे कहता है, भाई बुझा दे। और हो काली पिशाचिनी का हमला। अब वह आवाज और तेज हो जाती है और एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ने लगती है। डर के मारे गुरनाम चिल्लाता है, भागो यहां से। तीनों भागने लगते हैं। वह आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उनके कानों में चुभने लगती है। चारों ओर चीखें गूंजती हैं जो उनके कानों के पर्दे फाड़ने जैसी लगती है। गुरनाम इतनी तेज भागता है कि यह भी नहीं देखता कि कौन उसके साथ है। वह श्मशान से निकलकर खेतों में दौड़ता है और किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन वह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही होती है। कोमा, खौफनाक अंत। अगली सुबह गुरनाम को तेज बुखार हो जाता है। इसी बीच विनय का फोन आता है, जो श्मशान के अंदर नहीं गया था। वह बताता है कि राहुल की मौत हो चुकी है। गुरनाम ये सुनकर सदमे में आ जाता है। राहुल का परिवार गहरे सदमे में डूबा होता है, क्योंकि राहुल की मौत उसी के जन्मदिन पर हुई थी। गुरनाम को भी काली पिशाचिनी ने पीछे से मारा था और उसकी पीठ पर अजीब निशान बन गए थे। 1 महीने बाद जगजीत की खबर मिलती है। पता चलता है कि वह पूरी तरह पागल हो चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उस रात श्मशान में क्या हुआ था। श्मशान में हुई इस खौफनाक घटना ने तीनों दोस्तों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यह रहस्य अब भी लोगों के लिए अनसुलझा है। शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए।